भारतीय पार्टी, आओ परिवर्तन लाए। आसाम के चुनिंदा बागानों से लाई गई रंगदार, खुशबूदार, जायकेदार चाय दे आपके दिन को जबरदस्त शुरुआत, रखे थकान को मीलों दूर। नीरज स्पेशल टी कीप्स यू फिट फॉर द डे। क्या बात भैया, आजकल दूध बड़ा अच्छा आ रहा है। क्या पूछोगे जी, बस ये सब मिंजा का कमाल है, मिंजा का। पशुओं के थनों में दूध की मात्रा व प्रेशर बढ़ाने के लिए शतावर के मिश्रण वाली मिंजा खांड का सील बंद डिब्बा ही खरीदें। डिब्बे में बंद असली, खुली सारी नकली। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸल्फर ਦੇ रूप ਵਿੱਚ आ गया है सरताज जिप्सम। सरताज जिप्सम का हमें इसका मतलब बहुत फायदा हुआ है। इसमें पौधा भी कम पानी लेता है और पानी भी साफ खड़ा है। मैं किसानों को यही कहूँगा जी, मतलब सरताज जिप्सम डालो, इसमें मतलब फायदा है। सरताज जिप्सम अपनी जमीन दी गुआची ताकत दोबारा हासिल करो, नाले 50 बोरियां दी थां 5 बोरियां ही काफी। हुणे कॉल करो टोल फ्री नंबर 1-800 180 2110। एक थन में दूध कम आना, छितरे आना, अचानक थन का रुक जाना, गांठ, बत्ती, सोजिश आदि रोगों को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार के आयुष विभाग द्वारा प्रमाणित फॉर्मूले पर आधारित थन सेफ का ही प्रयोग करें। आपकी समस्याओं से व्यवस्थाओं की सच्चाई तक, सरकार के हर पहलू पर होगी खुलकर बातचीत। सभा बाकी नुक्कड़ सभा में देखिए सोमवार शाम 7 बजे सिर्फ खबरें अभी तक पर। वो गांव, वो कस्बा, वो नगर, वो शहर, जहां घर चाहते हैं आप, हम बताएंगे आपको बेहतर विकल्प। देखिए प्रॉपर्टी रिव्यू हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ खबरें अभी तक पर। हरियाणा देखें, दुनिया देखें, खबरों का संसार देखें। ना करें घंटों जाया, घंटे भर में सारे अखबार देखें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है थनैला रोग, गांठ, बत्ती, सोजिश आदि रोगों को दूर करने के लिए थन सेफ 6 दिन का पूरा कोर्स। एमएलए हो तो ऐसा 3 दिसंबर से देखिए, मंगलवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार को रात 8 बजे सिर्फ खबरें अभी तक पर। एमएलए हो तो ऐसा के असंत के 23 उम्मीदवारों में से कौन पहुंचेगा टॉप 6 में। देखिए एमएलए हो तो ऐसा बुधवार रात 8 बजे सिर्फ खबरें अभी तक पर। अगर आप बनना चाहते हैं विधायक तो एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम में भाग लें। चैनल नमस्कार, मैं हूं अनामिका, आज की इस नुक्कड़ सभा की संचालिका। आप सभी का इस नुक्कड़ सभा में स्वागत है। नुक्कड़ सभाएं लोगों तक विचारों को पहुंचाने का एक माध्यम है और राजनीति में ये करना बहुत जरूरी भी। समस्त भारतीय पार्टी एक ऐसी ही पहल करने जा रही है जो अपने आप में एक मिसाल बनेगी। सभापा टीवी के माध्यम से लाइव नुक्कड़ सभाएं करेगी और हर सभा का विषय अलग होगा।
आज की इस नुक्कड़ सभा को समस्त भारतीय पार्टी के अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल जी संबोधित करेंगे और अपने संबोधन के बाद आपके सवालों का जवाब भी देंगे। हमारी सभी फोन लाइनें खुली हैं और नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो अब मैं आमंत्रित करती हूं सुदेश अग्रवाल जी को। सुदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद अनामिका जी। नमस्कार। अपने अपने घरों में बैठे सम्मानित बुजुर्गों, माताएं, बहनों, भाइयों व युवा साथियों, मैं आप सभी का आज की नुक्कड़ सभा में स्वागत करता हूं। टीवी के माध्यम से समस्त भारतीय पार्टी की नुक्कड़ सभा की पहल आज के समय की ज़रूरत को पूरा करेगी, क्योंकि आज हम यूट्यूब, इंटरनेट ऐसी व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हम इन सभाओं के माध्यम से घर घर के हर सदस्य को अपने विचार सुनाएंगे, अपने विचार बताएंगे, जिससे कि वो सही नेता चुन सकें और मौजूदा जो बुरी व्यवस्थाएं हैं उनके अंदर बदलाव लाया जा सके। 2014 के अंदर हरियाणा के अंदर 2 चुनाव होंगे, लोकसभा और विधानसभा का। जो हमारी चर्चा रहेगी, जो केंद्रित रहेगी, वो हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर ज़्यादा केंद्रित रहेगी। आज की नुक्कड़ सभा का विषय है, क्या हरियाणा प्रदेश को नए नेताओं की सरकार की ज़रूरत है। मैं विषय को दोबारा दोहराना चाहूँगा, क्या हरियाणा प्रदेश को नए नेताओं की सरकार की ज़रूरत है। ये विषय हमने इसलिए लिया क्योंकि ये एक बुनियादी सवाल है, क्योंकि अगर ज़रूरत है तो हमें इसके लिए काम करना होगा, अगर ज़रूरत नहीं है तो आपका बैठकर सुनना और मेरा यहाँ पर संबोधन करना, उसका कोई मकसद बनता नहीं है। और मेरा ये मानना है, यह मानना जनरली कहा जाता है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ज़रूरत आविष्कार की जननी है। और अगर आज के मौजूदा नेताओं ने या पुराने नेताओं ने जो आजकल भी सक्रिय हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया होता तो आज इन नुक्कड़ सभाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अपने विचार रखना चाहता हूं कि क्यों ज़रूरत है इसकी। मैं हरियाणा के राजनीतिक इतिहास की तरफ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना और आज 47 वर्ष उसने पूरे किए, और इन 47 वर्षों के अंदर 35 वर्ष कांग्रेस का शासन रहा, चाहे वो किसी रूप में रहा, कांग्रेस का शासन रहा। और 10 वर्ष तक चौधरी देवीलाल जी और उनके परिवार ने यहाँ पर शासन किया। उनका भी शासन लोकदल, जनता दल, जनता पार्टी, इस हिसाब से उनका शासन रहा। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री रहे वो मेन मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह जी, बंसीलाल जी, भजन लाल जी, बनारसी दास गुप्ता जी और मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। इन लोगों ने 47 वर्ष यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के अंदर शासन दिया। लेकिन मापदंड क्या है हमारा? मापदंड ये है, क्या प्रदेश की व्यवस्थाओं के अंदर बदलाव हुआ? और आज की अगर हम व्यवस्था देखते हैं, आपको कोई भी ऐसा क्षेत्र नज़र नहीं आएगा जहाँ पर हम ये कह सकें कि हमारी समस्याओं का समाधान हो चुका है। चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, चाहे वो पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो सड़कें हों, चाहे यातायात के साधन हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे न्याय प्रणाली हो, चाहे कृषि के लिए पानी की बात करें, चाहे हम प्रबंधन की बात करें, चाहे कूड़ा करकट निपटान की बात करें, चाहे गांव की व्यवस्था की बात करें, चाहे पंचायती राज की बात करें। इन सभी व्यवस्थाओं के अंदर आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि ये पूरी तरह से सक्रिय रूप से नहीं चल रही हैं और इन व्यवस्थाओं का हाल बुरा है। और अगर हम आम जनता की समस्याओं की बात करें, आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आज पूरा चरम सीमा के अंदर है। अगर इन नेताओं ने आज इन व्यवस्थाओं के ऊपर काबू नहीं पाया तो फिर इन्होंने क्या किया? आज ये सवाल उठता है। और मैं आपको यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि सरकार का काम क्या होता है। सरकार का काम होता है कि वो जनता के लिए खुशहाली पैदा करे, ऐसी व्यवस्थाएं बनाए जिससे कि जनता खुशहाल हो। और जनता खुशहाल कैसे होगी?
जनता खुशहाल होती है जब सरकारी सेवाएं समय पर मिलती हैं, भ्रष्टाचार मुक्त मिलती हैं, बिना भेदभाव के मिलती हैं, जब शिक्षा प्रणाली सुचारू रूप से चले, जब स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चले, आम आदमी की उनकी आमदनी बढ़े, उनको अवसर पैदा किए जाएं, हमारा आधारभूत ढांचा चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, सड़कें को हो, वो सक्रिय रूप से काम करे और हमारे किसान, मजदूर, व्यापारी, इनकी रोज़मर्रा की समस्याओं का समाधान हो। अगर हम देखते हैं कि हरियाणा के अंदर कौन कौन सी राजनीतिक दल हैं या पार्टियां हैं जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर सक्रिय रूप से काम करती हैं, क्या हम उनसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो बदलाव लाएंगे? मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं, जिन्होंने 35 वर्ष तक इस प्रदेश के अंदर शासन दिया। क्या हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बदलाव लाएंगी? नहीं लाएंगी। अगर उन्होंने लाना होता तो इन 35 वर्षों के अंदर उन्होंने बदलाव ला दिया होता। और दूसरी पार्टी हरियाणा के अंदर लोकदल पार्टी, जिनके नेता आज जेल के अंदर हैं, क्या हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं? और जब उनका शासनकाल था, इस प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि उनके शासनकाल में क्या हुआ करता था, गुंडागर्दी का आलम क्या था, भ्रष्टाचार का आलम क्या था, जिसकी वजह से वो आज जेल के अंदर हैं। आज हमें ये देखना होगा क्या वो बदलाव ला सकते हैं। हमें ये भी देखना होगा क्या हरियाणा जनहित कांग्रेस, जो कि आज गठबंधन की राजनीति इस प्रदेश के अंदर करना चाहती है, क्या वो बदलाव ला सकते हैं। आज अगर आपको इतिहास की तरफ देखिए कि चौधरी भजन लाल जी, आज हरियाणा का हर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि भ्रष्टाचार की नींव हरियाणा प्रदेश के अंदर किसने रखी। एक ही आवाज़ उठेगी, चौधरी भजन लाल जी। क्या उनके वंशजों से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, वो सक्रिय प्रशासन देंगे? आज ये सवाल उठता है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जो हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत वर्षों से सक्रिय रूप से काम कर रही है, लेकिन आज तक अपना अस्तित्व नहीं बना पाई। और ये पार्टी जो कि केंद्र के अंदर इसके सांसद 100 से ऊपर इनके सांसद हैं, कई राज्यों में इनका शासन चलता है, लेकिन हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार से काम करना चाहते हैं। गठबंधन भी किसके साथ? गठबंधन भी उसके साथ जिसका सिर्फ एक विधायक है और एक सांसद है। उनके साथ 45 सीटों का गठबंधन करना चाहते हैं। अपने विचारों से राजनीति नहीं करना चाहते। अगर विचारों से राजनीति करते तो अकेले चलते। ये राजनीति गठबंधन की राजनीति क्यों? इसलिए स्वार्थी राजनीति, स्वार्थ की राजनीति कि जिससे कि आपके वोटर और हमारे वोटर मिल जाते हैं और जनता को गुमराह करते हैं, जिससे कि हम सरकार बनाएंगे। ये स्वार्थ की राजनीति है। आज इन नेताओं की नीयत, इच्छा शक्ति और मानसिकता, इन तीनों के अंदर खोट है। अगर इनकी नीयत और इच्छा शक्ति और मानसिकता सही होती तो प्रदेश की आज ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती। मैं आपको इन्हीं तथ्यों के आधार पर, उस मापदंड के आधार पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इस प्रदेश को नए नेताओं की सरकार की ज़रूरत है। यहाँ पर भ्रष्टाचार, बहुत से आंदोलन हुए, बहुत सी बातें कही गई, लेकिन मेरा तो एक ही मापदंड है। वो मापदंड है क्या हमारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, क्या हमारी व्यवस्थाएं सही हैं। अगर व्यवस्थाएं सही नहीं तो नए नेताओं की सरकार का बनना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये निष्कर्ष है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये निष्कर्ष है तो कैसे बनेगी ऐसी सरकार? हम कह सकते हैं कि बन सकती है ऐसी सरकार। ऐसी सरकार बन सकती है जब स्वच्छ छवि के लोग, भ्रष्टाचार मुक्त लोग, सिद्धांतवादी लोग, कुशल लोग राजनीति की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे, राजनीति में सक्रिय रूप से आएंगे, तब जाकर आगे का रास्ता होगा। इसके लिए दूसरा चीज़, जो दूसरी पार्टियां हैं, जो कि मुख्य धारा की पार्टियां कही जाती हैं, अगर हम उनकी बात कहें, वहाँ पर भी अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं कि सभी पार्टियों के अंदर बुरे लोग हैं, वहाँ पर भी अच्छे लोग हैं। अगर वो लोग भी वहाँ से निकलकर चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं, या किसी मंच के नीचे आकर लड़ते हैं, समस्त भारतीय पार्टी के साथ मिलकर लड़ते हैं, तब जाकर एक जमावड़ा बनेगा, अच्छे लोगों का जमावड़ा बनेगा, सही लोगों का, स्वच्छ लोगों का, और जो प्रदेश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं ऐसे लोगों का जमावड़ा बनेगा। लेकिन इन दो कार्य करने से ही बात नहीं बनेगी। जनता की भागीदारी सबसे अहम है, क्योंकि अगर जनता जरूरत समझती है कि नए नेताओं की सरकार बननी चाहिए, तब जाकर
इन लोगों को, जनता को चुनना होगा, मतदान देकर जिताकर भेजना होगा, और जब इनको जिताकर जनता भेजेगी तब जाकर सरकार नए लोगों की, ऐसे लोगों की सरकार बन सकती है। और मैं आज इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं उन लोगों को जो राजनीति को स्वच्छ देखना चाहते हैं, जो राजनीति को सक्रिय देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर प्रबंधन सही हो, जो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो, व्यवस्थाएं यहाँ की बदली जा सकें, चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर हैं। मैं उनको आह्वान करता हूं कि आज ज़रूरत है, प्रदेश को ज़रूरत है, देश को ज़रूरत है, अच्छे लोगों का जमावड़ा बनने की ज़रूरत है। आइए हम कंधा से कंधा मिलाकर साथ चलते हैं, जिससे कि हम बदलाव ला सकें। और युवाओं को मैं खास तौर पर आज आमंत्रित करता हूं कि वो अपना राजनीति के अंदर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें, क्योंकि भविष्य उनका है। आज आने वाले समय के अंदर जो फैसले आज लिए जाएंगे, उनका भविष्य जो है उससे तय होगा। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूं कि अगली नुक्कड़ सभा जो होगी उसका विषय ये होगा कि सभापा क्यों और क्या करेगी। उसके अंदर आज तो हमने ज़रूरत के ऊपर बात की है, क्या नए नेताओं की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो समस्त भारतीय पार्टी क्या करेगी, कैसे करेगी, इसके ऊपर हम अगली नुक्कड़ सभा में चर्चा करेंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश जी। तो आपने आज के हमारे विषय कि हरियाणा में नए नेताओं की ज़रूरत क्यों है, इस पर सभापा अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल जी के बयान को सुना। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अब अपने सवाल पूछ सकते हैं सुदेश अग्रवाल जी से हमारे आज के इस नुक्कड़ सभा में। हमारा विषय एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, हरियाणा को नए नेताओं की जरूरत क्यों है। सुदेश जी, रोहतक से हमारे साथ कॉलर जुड़ भी गए, हर्षवर्धन जी हैं। नमस्कार हर्षवर्धन जी। नमस्कार जी मैडम जी। जी पूछिए अपना सवाल। मैडम जी मैं ये पूछना चाहता हूँ सुरेश जी से, जैसे अन्ना हजारी ने हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार के लिए जो आवाज उठाई थी जी। हेलो जी। अजी जो भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठाई थी, आज वो उनके जो साथ में जो खड़े थे वो सभी छोड़ के चले गए, और जो अन्ना हजारे का एक अकेला छोड़ दिया उन्होंने सभी ने। तो मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ, क्या अन्ना हजारे ने क्या कुछ गलत किया है? देखिए, अन्ना हजारे जी ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई, वो एक इतनी बड़ी आवाज़ देश के अंदर उठी, शायद कभी भी इतना बड़ा आंदोलन देश के अंदर नहीं उठा। लेकिन उसको राजनीति के अंदर बदला गया और वहाँ पर उनकी फाड़ हो गई बीच के अंदर, क्योंकि अन्ना हजारे जी राजनीति में नहीं आना चाहते, अरविंद केजरीवाल जी राजनीति को माध्यम बनाना चाहते थे, इसलिए। लेकिन दोनों ने अपनी अपनी भूमिका जो है, आज जो आप पार्टी दिल्ली के अंदर कर रही है, वो एक अच्छा एक एक्सपेरिमेंट कर रही है। उसके अंदर कितनी सफलता मिलती है, कितनी नहीं मिलती है, वो अलग बात है। लेकिन अन्ना हजारे जी के मूवमेंट ने जो देश के अंदर जागृति पैदा की है, देश उनका हमेशा के लिए देनदार रहेगा। शुक्रिया रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। हमारे अगले कॉलर हैं सोनीपत से विजेंद्र। नमस्कार विजेंद्र जी। नमस्कार जी। पूछिए अपना सवाल। आवाज नहीं आ रही। विजेंद्र जी, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए आप, और फिर अपना सवाल पूछिए ताकि बेहतर बातचीत हो पाए। ठीक है मैडम। सर पूछ सकते हैं आप, पूछिए। मैडम जी मैं पूछना चाहता हूँ, सुदेश अग्रवाल जी की पार्टी से हम जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ा जाए? जी, आप समस्त भारतीय पार्टी से उनके विचारों से जुड़ना चाहते हैं। हमारा सोनीपत के अंदर कार्यालय है, वहाँ के नंबर हैं, पीयूष गुप्ता वहाँ पर हमारे जिला संयोजक हैं, और आप हमारे जो गुड़गांव मुख्य कार्यालय है वहाँ पर भी आप अपना संपर्क कर सकते हैं। मैं कहो तो आपको मुख्य कार्यालय का नंबर भी दे सकता हूँ, 0124 4064 659। ये हमारा मुख्यालय का नंबर है। आप इस नंबर पर संपर्क करके पार्टी से जुड़ सकते हैं। चलिए विजेंद्र जी, उम्मीद है आपने ये नोट किया हो। गुड़गांव से हमारे नेक्स्ट कॉलर अरुण जी हैं। नमस्कार अरुण जी। हेलो जी। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, पूछिए। नमस्कार सुदेश जी। नमस्कार जी। मेरी